Hello students, welcome to my channel. In this series of lecture, we have already started the digital signals and system subject of engineering third semester. This subject is useful for electronics and communication students, and also for computer science student, and for information technology student. So students, in this subject we have already covered Unit 1, and the Unit 1 was related to number system. We have also studied the logic gates in that unit, and we have also discussed the Boolean algebra, the laws of Boolean algebra, the theorems of the Boolean algebra, and we have also studied about the minimization technique for a Boolean function. In the further videos, we will start Unit 2 from today, and Unit 2 is about the combinational circuit. And we will start with the first combinational circuit, that is the half adder and the full adder, that are also called as the arithmetic circuits. So the objective of today's lecture is the digital combinational circuit and the digital arithmetic circuits. So combinational circuits. So students, what do you understand by combinational circuit? अब कॉम्बिनेशन सर्किट क्या होता है और उसे पढ़ना क्यों ज़रूरी है, सबसे पहले हम वो पढ़ते हैं. सो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर्स दैट लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम. यानी जो लॉजिक गेट है वो एक तरीके से जो मिनिमम एलिमेंट है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी डिजिटल सर्किट को डेवलप करने के लिए. तो अगर कॉम्बिनेशनल सर्किट हम देखें तो नाम से ही ये हम देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है ये वो सर्किट्स होते हैं जो कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिक गेट्स, यानी जिसमें सेवरल लॉजिक गेट्स यूज़ हों और एक मिलकर जो एक सर्किट बनाए उसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कह सकते हैं. सो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट्स. दीज सर्किट्स ऑपरेट विद बाइनरी वैल्यूज़. द आउटपुट्स ऑफ द कॉम्बिनेशनल सर्किट डिपेंड्स ऑन द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट इनपुट्स. एंड द फॉलोइंग फिगर शोज़ अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट. सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स जो होते हैं उसमें एक या दो से ज़्यादा हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, एक साथ कंबाइंड होते हैं, और इसमें जो हमारा आउटपुट होता है वो इनपुट पे डिपेंड करता है, एंड ऑब्वियसली इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द लॉजिक गेट्स विच आर यूज्ड इन द सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट को अगर हम एक ब्लॉक डायग्राम से शो करें तो वो हमारा इस तरीके से दिखेगा. ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, जिसमें n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं. मे बी द इनपुट इज़ 1, मे बी द 2, और मे बी एनी नंबर ऑफ इनपुट्स, एंड आउटपुट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दीज नंबर ऑफ इनपुट्स एंड द लॉजिक गेट्स. ओके, एंड एज वी ऑलरेडी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द डिजिटल सिस्टम. सो डिजिटल सिस्टम ओनली वर्क्स इन 0 and 1. सो जो भी वेरिएबल हम लेंगे उनकी वैल्यू या तो 0 हो सकती है या तो 1 होगी, और इसके कॉम्बिनेशंस में हम लेते हैं. ठीक है, और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हमें 2 to the power n वेरिएबल्स पे काम करना हो तो हमको 4 बिट्स लेनी होती हैं, क्योंकि 2 to the power n वेरिएबल को अरेंज करने के लिए जो है हमको 4 बिट्स, मतलब 4 बिट्स को अरेंज करने के लिए हमको 2 to the power n डिस्टिंक्ट वेज होते हैं. इसलिए अगर हम 2 to the power n वेरिएबल पे काम करने वाले हों तो हमको n जो है वो नंबर ऑफ बिट्स यूज़ होंगी. ठीक है, सो this combinational circuit has n input variables and m outputs. Each combination of input variables will affect the output obviously. So design procedure हम उसके बाद पढ़ते combinational circuit की. Find the required number of input variables and output from given specification. Formulate the truth table. If there are n input variable, then there will be 2 to the power n possible combinations. For each combination of input, find the output values. तो जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर हम n नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स यूज़ करेंगे तो उसकी 2 to the power n जो है पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. तो हम उन सारे कॉम्बिनेशंस के लिए ट्रुथ टेबल बनाएंगे और उसका आउटपुट निकालेंगे. इनपुट और आउटपुट के आधार पे हमारा फंक्शन जनरेट होगा. उस फंक्शन को हम मिनिमाइज़ करेंगे और उसके बाद उस फंक्शन को मिनिमाइज़ करने के आधार पे हम जो है अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो फाइनली बनाएंगे. सो आफ्टर दिस find the boolean expressions for each output. If necessary, simply those expressions. Implement the above boolean expressions corresponding to each output by using logic gates. ठीक है, तो अब जो हम पहला हमारा जो सर्किट है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है, वो पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ डिजिटल अरिथमेटिक सर्किट्स. सो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे नाम से कि इफ़ इट इज़ टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक, यानी अरिथमेटिक ऑपरेशंस उसमें होने वाले हैं. तो जो सबसे बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन है जो आपने भी अपने बचपन से पढ़ा है वो है टू ऐड 2 digits और 2 letters, है ना. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिजिटल अरिथमेटिक सर्किट, जिसमें हम बाइनरी एडर के बारे में पढ़ेंगे. सो द मोस्ट बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन इज एडिशन.
The circuit which performs the addition of two binary number is known as binary adder. So first let us implement an adder which performs additional of 2 bits. तो सबसे पहले हम उस एडर के बारे में पढ़ेंगे जो सिर्फ 2 बिट्स को ऐड करेगा, ठीक है. सो हाफ एडर इज़ द कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 2 बाइनरी नंबर्स ए एंड बी आर ऑफ सिंगल बिट, ठीक है. इट प्रोड्यूसेस 2 आउटपुट सम एंड कैरी. अब जैसे हम जब भी अपना जो समेशन करते थे बचपन में भी, जो हमने सम किया था, एडिशन किया था, तो हमको क्या होता था कि हमको 2 उसके आउटपुट मिलता था. यानी हमको जैसे अगर मैंने बोला कि इफ़ आई डू 9 + 8, तो मुझे यहाँ पे जो है सॉल्व करने के बाद 9 + 8 हमारा यहाँ पे हमको 17 मिलता है, जिसमें से 7 जो है हमारा ये आ जाता है हमारा सम, और फिर हमारा 1 जो है वो कैरी में जाता था. तो अगर हमारे 9 के आगे कोई और डिजिट होते ऐड करने के लिए, तो हम इस कैरी को जो है दूसरे डिजिट में ले जाकर फिर ऐड करते. तो हमारा जनरली जो प्रोसीजर होती थी ऐड करने की वो कैसी होती थी स्टूडेंट्स. हमारा अगर हमने बोला कि AB + CD करेंगे, तो हम पहले B + D को करते थे. इसका जो भी कैरी आता था, जो सम आता था, वो हम यहाँ लिखते थे. कैरी को हम ऊपर ले जाते थे, फिर A और C को ऐड करते थे. इन दोनों का जो एडिशन आता था उससे इस कैरी को प्लस करते थे. फिर हम उसका समेशन जो है वो यहाँ लिखते थे, और कैरी जो है वो हमारा यहाँ जाता था. यही हमारा जो था वो एक प्रोसीजर होती थी एडिशन को सॉल्व करने की. यही सेम प्रोसीजर जो है वो हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे, हाफ एडर में लगाएंगे. तो सबसे पहले तो हम आपको यहाँ पे बता दें कि हाफ एडर में मतलब जो हमने प्लस साइन हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और जो प्लस साइन हमने और गेट के लिए या और लॉजिक के लिए यूज़ किया था वो डिफरेंट होता है स्टूडेंट्स. बिकॉज अब वो डिफरेंट कहाँ होता है वो मैं आपको बताती हूँ. कि जब हम लॉजिक गेट्स की बात करते हैं, जब हम और लॉजिक की बात करते हैं, तो 0 + 0 इज़ 0, 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ ऑल्सो 1, but 1 + 1 that is 1, और ऑपरेशन 1 is 1. ओके. बट जब हम एडिशन की बात करते हैं इन अ बाइनरी लॉजिक, देन दिस 1 + 1 is not 1. This is equal to 1 0, where 0 is the sum and 1 is the carry. Okay, so you understood the difference between OR operation and the plus or the addition operation in binary logic. So never get confused with this thing. So the only difference between OR and the logical adding is the binary adding is the 1 + 1 is 1 0 in addition, where 0 is the sum and 1 is the carry, and 1 + 1 or we can say 1 or 1 is equal to 1 only. ठीक है. तो यहाँ पे आपको समझ में आई ये बात. तो अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हाफ एडर हमको सॉल्व करना है. तो अब हाफ एडर के लिए जैसा कि आपको क्या बताया कि कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट हमको जब बनाना हो, तो सबसे पहले हमको उसका ट्रूथ टेबल बनाना है, और ट्रूथ टेबल के हिसाब से हमको ये डिसाइड करना है कि हमें उसमें जो गेट्स लगेंगे वो कौन से लगेंगे. ठीक है. तो ये तो हमारे नंबर ऑफ़ इनपुट्स हैं. अभी यहाँ पर हमने क्या बात की थी कि हम 2 बिट इनपुट लेने वाले हैं, यानी 2 बिट्स को ऐड करेंगे. तो हमारे इनपुट हो गए 2. ठीक है. अब हमको क्या चाहिए, आउटपुट. तो हमारे आउटपुट कितने आ रहे हैं, 2. तो हमको 2 आउटपुट हैं, तो हो सकता है 2 अलग अलग गेट लगे. तो सबसे पहले हम एक इंडिविजुअल आउटपुट्स के बारे में स्टडी करेंगे कि इंडिविजुअल आउटपुट एक्चुअली किस गेट को शो कर रहा है ना. तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कैरी है, कैरी को के जो ट्रूथ टेबल है उसको देखकर आपको किसी की याद, मतलब किसी लॉजिक गेट की याद आ रही है. हमने अभी लॉजिक गेट्स के जो ट्रूथ टेबल है वो पढ़े थे लास्ट लेक्चर्स में, तो आपको शायद कुछ याद आ रहा हो. तो पहले हम कैरी के बारे में बात करते हैं. 0 0 comes 0, 0 1 also comes 0, 1 0 also comes 0, but 1 1 gives you 1. सो ऐसा किस गेट का लॉजिक होता है, किस गेट का ट्रूथ टेबल जो है वो सेम होता है. मैं आपको याद दिलाती हूँ. एंड गेट. जो एंड गेट है, हमने एंड गेट के बारे में पढ़ा था कि whenever both the inputs are 1, then only the output will be 1. otherwise if even one of the input is 0, then we will get the output as 0. तो क्या हमें कैरी का जो ट्रूथ टेबल है वो सेम दिख रहा है एंड के. तो हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमको कैरी ऑपरेशन के लिए, मतलब कैरी के लिए हमको कौन सा गेट लगेगा, एंड गेट लगेगा. नाउ वी कम टू सम. अब सम के लिए हमको कौन सा गेट लगेगा. तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं 0 0 gives you 0, 0 1 gives you 1, 1 0 gives you 1, but 1 1 gives you 0. तो अब ये जो आपको ट्रूथ टेबल है वो किसकी याद दिला रहा है, आपको ये ट्रूथ टेबल जो है वो XOR गेट की याद दिला रहा है. बिकॉज XOR गेट में मैंने आपको पढ़ाया था कि whenever both the inputs are different,
तो हमको जो उसका आउटपुट है वो 1 मिलेगा। एंड इफ़ बोथ द इनपुट्स आर सेम वी विल गेट आउटपुट एज 0। सो यहाँ पे जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब हमारे इनपुट दोनों 0 हैं या दोनों 1 हैं तब हमको यहाँ पे 0 मिल रहा है, एंड अदरवाइज़ हमको यहाँ पे जो आउटपुट है वो 1 मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कैरी के लिए हमको एंड गेट लगेगा और सम के लिए हमको एक्स और गेट लगेगा। ठीक है, तो हाफ एडर जो हमारा बनेगा उसके लिए हमको 2 लॉजिक गेट्स लगेंगे। पहला लॉजिक गेट होगा हमारा एक्स और फॉर सम एंड फॉर कैरी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। व्हेन वी डू द एडिशन ऑफ 2 बिट्स द रिजल्टेंट सम कैन हैव द वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 2 in decimals. We can represent the decimal digit 0 and 1 with single bit in binary, but we cannot represent decimal digit 2 with single bit in binary. So we require 2 bits for representing it in binary. ठीक है, तो अब क्या है कि अब जब हमने एडिशन की बात कर रहे हैं तो जब हम एडिशन करते हैं, सो इफ़ आई से कि मेरे पास जो है एडिशन के लिए विद द हेल्प ऑफ हाफ एडर वी कैन डिज़ाइन सर्किट्स दैट वी आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग सिंपल एडिशन विद द हेल्प ऑफ लॉजिक गेट्स। तो पहले हमने जो मैंने आपको बताया कि हमने पहले क्या किया कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही इसके एग्जांपल दिए थे। 0 + 0 इज़ 0, है ना। 0 + 1 इज़ 1, 1 + 0 इज़ 1, बट 1 + 1 इज़ 1 0। तो अगर हम यहाँ पे सिंगल बिट लेते हैं तो सिंगल बिट हमारा इन 3 ऑपरेशन के लिए तो काम आएगा, बट लास्ट वाले ऑपरेशन में हमको सिंगल बिट जो है वो वर्क नहीं करेगा। इसीलिए दीज आर द लीस्ट पॉसिबल सिंगल बिट कॉम्बिनेशंस, बट द रिजल्ट टू 1 + 1 इज़ 1 0। दो दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग XOR गेट इफ़ वी डू केयर अबाउट द आउटपुट। अगर हमें आउटपुट को के लिए सच में केयर करनी है तो हमको जो है यहाँ पे 2 बिट के लिए जो है आउटपुट यूज़ करना होगा, हमें 2 बिट लेना पड़ेगा। तो हमारा उस समय क्या हो जाएगा आंसर, 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0 0, 0 + 1 विल बी इक्वल टू 0 1, एंड व्हेन वी कम टू 1 + 1 इट विल बी 1 0। ओके, सो हमें इसमें जो है वो 2 बिट लेना पड़ेगा आउटपुट के लिए। सो लेट सम s इज़ द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड कैरी c इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द रिजल्टेंट सम। फॉर फर्स्ट 3 combinations of inputs carry c is 0 and value of c will be s will be either 0 or 1 based on the number of ones present in the inputs, but for the last combination of input carry is c is 1 and sum is 0। so ये हमने अभी आपको एक्सप्लेन किया। तो अब जो हमारा हाफ एडर है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिस इज़ द सर्किट डायग्राम ऑफ हाफ एडर सर्किट। ठीक है, सो आई होप आपको हाफ एडर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फुल एडर की। तो फुल एडर इज़ अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 3 बिट्स। अब ये 3 बिट्स क्या हैं, इसमें जो हमारा अभी भी हमने जो इनपुट यूज़ किया था ए बी, यहाँ पे भी वही है, लेकिन द C जो हमारी जो तीसरी जो हमारी वो है इनपुट है दैट इज़ द कैरी जो हमारे पिछले उससे आएगा। अब जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि हम किस तरीके से सॉल्व करते थे क्वेश्चंस को। मैंने आपको बताया था कि अगर हमें क्वेश्चंस होता था AB + CD तो हम क्या करते थे, पहले BD को ऐड करते थे, जो भी सम आता था हम यहाँ लिखते थे, फिर कैरी को यहाँ ले जाते थे। देन AC को ऐड करते थे, जो भी सम आता था हमारा उसको हम C1 से ऐड करके फिर फाइनली सम लिखते थे और कैरी जो है हम अलग पहुँचाते थे। तो यहाँ पर भी जो है फुल एडर भी जो है हम सेम प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। ठीक है, तो अब हम जब फुल एडर की बात करेंगे तो वो किस तरीके से काम करेगा मैं बताती हूँ। द मेन डिफरेंस बिटवीन हाफ एडर एंड फुल एडर इज़ दैट द फुल एडर हैज़ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। द फर्स्ट 2 इनपुट्स आर A and B एंड द थर्ड इनपुट इज़ द कैरी डेजिग्नेटेड एज Cin। ठीक है, व्हेन फुल एडर लॉजिक इज डिजाइंड वी विल बी एबल टू स्ट्रिंग 8 ऑफ देम टुगेदर टू क्रिएट अ बाइट वाइड एडर एंड कास्केड द कैरी बिट फ्रॉम वन एडर टू द नेक्स्ट। मतलब इसमें क्या होगा कि जब हम एक एडर की बात करेंगे, हमने एक हाफ एडर लगाया, एक हाफ एडर की जो हमारी कैरी है वो हमारे जो है दूसरे हाफ एडर में जाएगी। तो इस बार जो हमारा दूसरा हाफ एडर है उसमें हमको वो जो है वो किस का एडिशन होगा, हमारा पहला तो जो हमने मतलब जो सम किया हुआ है उसका, एंड देन उस जो कैरी हमने पीछे से आई है उसका। ठीक है, तो इसको मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ। तो यहाँ पे भी आप जो देख रहे हैं हमारे पास 2 आउटपुट हैं। ठीक है, तो हमको इससे क्या दिख रहा है, फ्रॉम दिस ट्रुथ टेबल वी कैन सी दैट द आउटपुट S है ना, हमारे पास यहाँ पे 2 आउटपुट हैं अगेन S एंड C आउट। तो हमको ये आउटपुट क्या कह रहे हैं, सो दिस ट्रुथ टेबल शोज दैट द आउटपुट S इज एन XOR बिटवीन A एंड द हाफ एडर सम आउटपुट विथ B इन Cin input. We must also note that the C out will only be true
व्हेन एनी ऑफ द टू इनपुट आर हाई। मतलब आप एक चीज़ देखें कि जो ये हमारी सी आउट है, सी आउट हमारा तभी 1 है जब हमारे कोई भी 2 इनपुट हाई है ना। और अगर 2 इनपुट हाई नहीं है तो ये हमारा 0 है, ये हमको दिख रहा है, ठीक है। और हमारा जो एस है, सम है, जो है आउटपुट, वो क्या बता रहा है हमको कि एस इज़ एन एक्सऑर गेट, है ना, बिटवीन इनपुट ए एंड द हाफ एडर सम आउटपुट विथ बी, ठीक है। मतलब हाफ एडर सम का जो आउटपुट होगा और उसका और जो बी का आउटपुट होगा उसके साथ जो है हमारा एस एक्सऑर गेट में होगा। तो इसको मैं आपको डायग्राम से बताती हूँ, ठीक है। सो व्हेन वी डू द एडिशन ऑफ 3 बिट्स द रिजल्टेंट सम कैन हैव द वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 to 3, तो वी कैन रिप्रेजेंट द डेसिमल डिजिट्स इन 2 बिट, तो हमको यहाँ पे 2 बिट ही लगेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे है ये हमारा हाफ एडर, 2 हाफ एडर को मिला के हमने क्या किया है, जो फुल एडर बनाया है। यहाँ पे आपको क्लियरली एक्सप्लेन होगा फुल एडर। अब मैं आपको समझाती हूँ जो मैं बोलना चाह रही थी। मैंने आपको क्या कहा कि वी हैव 2 आउटपुट्स एस एंड सी आउट, ठीक है। तो जो हमारा सम है वो क्या है, एक एक्सऑर गेट है, और एक एक्सऑर गेट में इनपुट क्या है, इनपुट है जो हमने पिछले उसमें सम किया, ठीक है, जो हमारे ए और बी का समेशन हुआ वो, प्लस सी इन मतलब प्लस कैरी। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि अगर मैं बोलती हूँ कि मेरे पास एक क्वेश्चन है ना, जिसमें अगर मैं बोलती हूँ 1 1 प्लस 1 1 1, ठीक है, 0 1 1, तो सबसे पहले हमने क्या किया 1 + 1, तो यहाँ पे आया हमारा 0, दैट इज़ सम, और फिर यहाँ पे हमारा जो 1 है वो कैरी में गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने 1 और 1 को लिया तो क्या हुआ हमारा, यहाँ पे हमारा आया 0 और यहाँ हमारा गया क्या, 1 कैरी में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, ये सम हमारा अब 0 हो चुका है, और हमारा अब नेक्स्ट जब हम करते हैं, जब हम नेक्स्ट फिर से हमें 1 + 1 मिला है, तो ये हमारा 1 1 यहाँ गया, ठीक है, और इसका समेशन अगेन 0 आया। तो जब ये यहाँ पे 0 आया तो जो पिछली कैरी थी, जो कैरी इन थी वो 1 थी, वो हमारी यहाँ पे जाएगी, ठीक है। तो 0 + 1 यहाँ हमारा हो जाएगा 1, ठीक है। और तो यहाँ पे हमारा क्या है, 1 + 1 1 0 होता है, और फिर ऊपर से जो कैरी आई तो यहाँ पे हो गया हमारा 1, ठीक है। और दूसरे साइड में जो हमारा कैरी है, यहाँ पे जो हमारी कैरी आई थी, कितनी आई थी, यहाँ पे हमारा कैरी 1 आया था, ठीक है। तो इस कैरी को हमने यहाँ पे 1 लिया, जो यहाँ जाएगा सीधा, और हमारा जो यहाँ पे जो हमारा सी आउट है, यानी इसका सी इन कैरी जो थी 1 और इसका जो सम था 0, तो ये 1 और 0 जो है वो अगेन यहाँ पे हो जाएगा 1, और फिर यहाँ पे और गेट पे जाने के बाद हमारा आएगा अगेन 1, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ आई कैन टेल यू व्हाट इज़ अ फुल एडर। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, जिसको भी कन्फ्यूजन है प्लीज़ फिर से सुन लें, तो इट विल बी क्लियर्ड आई थिंक। सो दस वी कैन इम्प्लीमेंट अ फुल एडर सर्किट विद द हेल्प ऑफ 2 half adder circuits. The first half adder will add A and B to produce a partial sum. The second half adder circuit can be used to add the C in to the sum of first half adder to get the final sum output. If any of the half adder logic produces a carry, there will be an output carry. Thus, C out will be an OR function. समझ में आया आपको? अगर दोनों में से किसी का भी जो सम होता है वो हमारा आउटपुट कैरी को जनरेट करता है, तो ऑब्वियसली जो हमारा आउटपुट होगा, हमारा सी आउट जो है, कैरी जो है वो फिर से 1 होगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे जो है दोनों की कैरी यहाँ पे हम एक और गेट में लेंगे और वो हमारा बना जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज फुल एडर। अब हम बात करते हैं 4 बिट बाइनरी एडर की, ठीक है। सो अब मैं बात करूँ आपको, दो द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लार्जर लॉजिक डायग्राम्स इज पॉसिबल विद द अबव फुल एडर लॉजिक, अ सिंपलर सिंबल इज मोस्टली यूज टू रिप्रेजेंट द ऑपरेशन गिवन बिलो। तो जैसे अभी मैंने आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट बताया था, तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का एक हमने सिंबॉलिक डायग्राम यूज़ किया था। सिमिलरली हमारा फुल एडर का भी जो है एक कॉम्बिनेशनल सर्किट जैसा ही एक डायग्राम हम बनाएंगे, जहाँ पे हमारे इनपुट होंगे 3, एक होगा A, एक होगा B, और हमारा थर्ड इनपुट होगा C in, और हमारे आउटपुट होंगे 2, एक होगा सम और एक होगा हमारा C out, ठीक है। सो दिस इज़ द symbolic diagram of full adder. So though this type of symbol we can add 2 bits together, taking a carry from the next lower order of the magnitude. In a computer, for a multi-bit operation, each bit must be represented by full adder. तो अब जैसे क्या है, अभी तो हमने
बात किसकी करी, 2 बिट ऑपरेशन की हम बात कर रहे हैं अभी। तो 2 बिट में फिर हमारी किसकी बात है कि अगर हमें कैरी मिलता है तो कैरी को हम कैसे ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमारा फुल एडर की बात है। बट जब हम मल्टी बिट की बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करते हैं 4 बिट की, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम जो हमारे फुल एडर है उसको एक के बाद एक कास्केडिंग के फॉर्म में रख सकते हैं, कास्केड कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। कैसे, जैसे एक फुल एडर हमने यहाँ लिया, फिर एक और फुल एडर लिया, फिर एक और फुल एडर लिया। तो इसमें क्या होगा, हमारा आया ए बी, यहाँ से हम ले जाते हैं ए बी एंड सी इन, ठीक है, ए बी सी इन। इसका हमको जो आउटपुट मिला, एक मिलेगा सम, एक मिलेगा सी आउट। तो जो ये सी आउट है वो यहाँ पे चला जाएगा सी इन के लिए, फिर हमको यहाँ पे 2 ऑपरेशन मिले, फिर इसका हमें यहाँ पे सी आउट मिला और एक सम मिला, ये सी आउट फिर अगेन यहाँ पे हमारा सम पे चला गया और फिर हमको 2 इनपुट हमारे मिल गए, ठीक है। सो इस तरीके से हम कास्केड कर सकते हैं। सो थ्रू दिस टाइप ऑफ सिंबल वी कैन ऐड 2 बिट्स टुगेदर टेकिंग अ कैरी फ्रॉम द नेक्स्ट लोअर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इन अ कंप्यूटर फॉर अ मल्टी बिट ऑपरेशन। ईच बिट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फुल एडर एंड मस्ट बी एडेड साइमल्टेनियसली फॉर। तो जैसे अब मैं 4 बिट की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो 4 बिट में हमारा यहाँ पे शो कर रहा है कि द 4 बिट बाइनरी एडर परफॉर्म्स द एडिशन ऑफ 2 4 बिट नंबर्स। लेट द 4 बिट बाइनरी नंबर्स A3 A2 A1 एंड A0 एंड B3 B2 B1 एंड B0। वी कैन इम्प्लीमेंट 4 बिट बाइनरी एडर इन वन ऑफ द 2 फॉलोइंग वेज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले A0 B0 को ऐड किया, उसका सम हमने यहाँ लिया, कैरी जो है वो हमने नेक्स्ट फुल एडर को भेज दी, ठीक है। फिर हमने वहाँ पे जो है A1 B1 को ऐड किया, ठीक है, उसकी जो फिर कैरी आई हमने अलग भेज दी, फिर उसमें हमारा जो है A2 B2 के साथ कैरी ऐड हुई, फिर जो कैरी आई वो C3 में चले गई। तो फाइनली हमारा जो सम है वो S3 होगा और उसकी कैरी जो है वो C4 है, जो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, सो दिस इज़ हाउ वी कैन परफॉर्म द एडिशन, बाइनरी एडिशन इन द digital circuits. So this was all about this lecture. I hope you have understood about the binary addition, that is the half adder and full adder. In the next videos we will study about the half subtractor, full subtractor. We will also study about the multiplexer, demultiplexer, encoder and decoder. If you have any doubt regarding today's topic, you can comment on the comment section, and also you can email me in the email ID given in the next slide. So thank you.